A warm hello to my all the learners and welcome to my YouTube channel. Today I am going to start first lesson of class 11th from Hornbill book, and as you can see on the screen, the portrait of a lady is the name of the lesson and the writer is Khushwant Singh. As mentioned there, portrait means a detailed description of someone, यानी कि दूसरे अर्थों में पोर्ट्रेट का मीनिंग चित्र भी होता है किसी का, जैसे किसी की भौतिक बनावट, जैसे किसी के चेहरा, है ना। और एक मीनिंग और हो सकता है इसका, पोर्ट्रेट का मीनिंग अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन, यानी कि किसी व्यक्ति का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ see on the page, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो यहाँ पर राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ है वो सभी की दादी की तरह जो है एक ओल्ड वुमन है, एक बूढ़ी औरत है। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो अपनी दादी को पिछले 20 सालों से 20 इयर्स से जानते हैं और वो पिछले 20 साल से उतनी ही बूढ़ी है और उतनी ही रिंकल, मतलब उनकी चेहरे पर झुर्रियाँ हैं जितने की 20 साल से थी उतनी ही आज भी है। ठीक है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते हैं कि एक वक्त था जब मेरी दादी बहुत यंग युवा थी और सुंदर थी, प्रिटी, और यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था, एक पति था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये सब बातें जब मैं सुनता हूँ तो मेरे लिए इस पर बिलीव यानी कि विश्वास करना बड़ा मुश्किल रहता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मीन्स बैठक कक्ष और मेंटल पीस मीन्स कमरे का वो भाग जहां पर आग जलाने के लिए जगह होती है और उसके ऊपर जो खाली स्थान होता है उसे मेंटल पीस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनके दादाजी का जो पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर है वो कहाँ पर लटकी हुई है, मेंटल पीस के ऊपर, ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उनके दादाजी ने जो कपड़े पहन रखे हैं उस तस्वीर में वो क्या है, एक बड़ा सा टर्बन यानी कि पगड़ी है और लूज फिटिंग की क्लॉथ्स यानी कि कपड़े उन्होंने पहन रखे, ढीले ढाले कपड़े। His long white beard covered his best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनके दादाजी की जो दाढ़ी है वो वाइट कलर यानी कि सफ़ेद है, ठीक है, और वो दाढ़ी इतनी बड़ी है कि उनके छाती के लगभग पूरे भाग को वो ढक रही थी। ठीक है। और उस चित्र को देख करके, उस फोटो को देख करके खुशवंत सिंह को ऐसा लगता है जैसे उनके दादाजी लगभग 100 साल के हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. और खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगता है उस फोटो को देख करके कि वो ऐसे तो लगते ही नहीं है कि उनके कभी कोई बच्चे या पत्नी होगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़े लग रहे हैं उस फोटो में। तो उन्हें कैसा लगता है, आगे देखिए। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास बहुत सारे क्या होंगे, केवल पोते पोतियाँ होंगी। ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि उनके बच्चे होंगे, बल्कि वो पोते पोती वाली ही रूप में ज़्यादा सूट होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब देखिए यहाँ पर the thought was almost revolting का मतलब है कि एक ऐसा विचार जो द्रोह पैदा करे, यानी कि एक ऐसा विचार जो जिस पर हम विश्वास ना कर सकें, हार्ड टू बिलीव। ठीक है ना। तो ये बात किसके लिए कह रहे हैं पोएट, ये अपनी दादी माँ के लिए कह रहे हैं, अपनी दादी माँ के लिए, इस बात के लिए कि बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि उनकी दादी कभी यंग, जवान और सुंदर थी। ये बात जो है उनको बहुत मुश्किल होता है उस पर विश्वास या बिलीव करने में।
शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। अक्सर उनकी दादी खुशवंत सिंह को उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified। absurd and undignified दो वर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। absurd का मतलब होता है बेतुका और undignified का मतलब होता है अशोभनीय, ठीक है। On her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us। तो देखिए, जब वो हमें अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती थी तो वो उसको कैसा लगता था? एब्सर्ड लगता था, बेतुका जैसा लगता था हमें, ठीक है ना। उसकी वो खेल वाली बात है, क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं होता था कि दादी तो इतनी बुरी है, वो कभी बच्ची रही होगी और वो खेलती भी थी करके। ये बात हमें उसकी बेतुके लगती थी और अनडिग्निफाइड लगती थी। अनडिग्निफाइड अशोभनीय क्यों लगती थी? क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, दादी की उम्र, और खेल तो बच्चे खेलते हैं, तो इसलिए हमें ये बात जो है थोड़ी सी अनडिग्निफाइड लगती। लेकिन फिर भी हम उनकी बातों को बिल्कुल वैसे ही सुनते थे जैसे कि कोई फीबल्स हो, यानी कि कोई कहानियाँ हो, ठीक है, जो कि और जिन कहानियों में क्या हो, कोई प्रॉफिट यानी कि उपदेश छिपा हो, कुछ इस तरह से हम उनकी कहानियों को मजे लेकर के सुनते थे, ऐसा राइटर कह रहे हैं। देखिए आगे, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पर राइटर उनके फिजिक के बारे में बता रहे हैं कि वो हमेशा से कैसी थी, बहुत लंबी कद की नहीं थी, छोटी कद की थी और मोटी थी और स्लाइटली बेंड और हल्की सी जो है आगे झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस्ड ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, ठीक है ना। तो उनकी चेहरे पर क्रिस क्रॉस करके जो है झुर्रियाँ हर जगह पड़ी हुई थी, यानी कि हर जगह उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पूरे चेहरे पर। नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। आगे देखिए यहाँ पे इस पेज में, पेज नंबर 4 है, नोन हर। तो देखिए अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता है कि वो बिल्कुल वैसी ही नहीं रही होगी जैसा कि हम उसे जानते हैं। ओल्ड सी सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब देखो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा बुरी थी उनकी दादी कि अब लगता है कि वो उससे ज़्यादा कभी तो बुरी हो गई नहीं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और साथ ही साथ पिछले 20 सालों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी एक उम्र पर जाकर के ठहर गई, क्योंकि उससे ज़्यादा बुरी वो हो नहीं गई और राइटर ने उसको हमेशा पहले से ही वैसे ही देखा है, बुरी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह का अपीयरेंस उनकी दादी का है, उससे तो हम चलो इस बात को तो मान लेते हैं कि भले ही वो कभी सुंदर रही हो या नहीं रही हो, या अभी वो सुंदर है या नहीं है, लेकिन वो हमेशा से क्या थी, जब से उसे जानते तब हमेशा से ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पर इनर ब्यूटी से लिया गया है, ठीक है ना, उनकी दादी की, ठीक है, उनकी आदतें अच्छी थी या कुछ भी कह सकते हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। हॉबल्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। वो घर में इधर उधर घूमती थी, स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beat of the rosary। beats means मन के, rosary means जाप माला, ठीक है। तो देखिए उनकी दादी जो है घर में इधर उधर घूमते रहती थी, टहलते रहती थी, ठीक है। और वो कैसी थी? स्पॉटलेस वाइट, यानी कि वो एकदम वाइट कलर के, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, साफ स्वच्छ कपड़े जिन पर कोई भी दाग नहीं होता था, ठीक है ना, और अपना भी साफ बनी रहती थी। और उनका एक हाथ कहाँ रहता था? उनकी कमर पर रहता था, ताकि वो अपने शरीर के झुकाव को बैलेंस कर सके चलते हुए, ठीक है। और दूसरे हाथ में उनकी जाप माला रहती थी, जिसके मनकों को वो जपते रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस। देखिए पकड़ का मतलब होता है मुरझाया हुआ, ठीक है ना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन
इनऑडिबल प्रेयर। तो देखिए उनके जो बाल हैं वो सिल्वर यानी कि सफ़ेद हो चुके, तब सिल्वर लिखा है, ठीक है ना। सिल्वर लॉक्स मतलब उनके सफ़ेद बाल, वो जो है उनके जो सफ़ेद बाल अनटाइडली जो खुले रहते थे वो उनके चेहरे पर स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, उनके चेहरे पर आए हुए थे, ठीक है। और उनका चेहरा कैसा है, पीलापन लिए हुए, क्योंकि अब बुढ़ापा है तो शरीर में खून की कमी होती है, तो जो शरीर है वो जो है एकदम थोड़ा सा पीलापन लिए हुए नजर आता है, तो इसलिए यहाँ पर पेल वर्ड यूज किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ कैसा है उनका चेहरा, पकड़ यानी मुरझाया हुआ चेहरा है, ठीक है ना, झुर्रियों के कारण। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंट, और उनके जो होंठ है वो लगातार मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो कुछ प्रेयर कर रही है, कुछ प्रार्थना कर रही है, लेकिन उनकी आवाज़ कैसी है, इनऑडिबल, वो सुनाई नहीं रही है, मन ही मन में बुदबुदाते हुए वो प्रेयर यानी कि प्रार्थना कर रही है। आगे देखिए, यस शी वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर राइटर जो है इतना बोलकर कह रहा है कि हाँ निश्चित तौर पर उनकी दादी माँ ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट। अब देखिए, एन एक्सपेंस ऑफ प्योरिटी वाइट सीनैरिटी, इट मीन्स इसका जो मतलब है वह है द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, ठीक है। तो जो उनकी दादी माँ थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा जो है विंटर यानी कि सर्दियों के समय में पहाड़ों का लैंडस्केप होता है, ठीक है ना, वैसी ही थी, ठीक है, बिल्कुल एकदम शांत और निश्चिंत, ठीक है ना, मतलब सेल्फ संतुष्ट, ठीक है, शांत और कॉन्टेनमेंट था उनके अंदर। अब अगला पैराग्राफ देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र की तरह थे, गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और मेरे माता पिता मुझे दादी के पास तब छोड़ चले गए थे जब मेरे माता पिता कहाँ चले गए थे रहने के लिए, शहर चले गए थे, और तब से हम जो है मैं और दादी लगातार साथ रह रहे थे, साथ थे, टुगेदर। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. और वो मुझे सुबह जगाती थी और मुझे फिर स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो देखिए, जब वो मुझे सुबह तैयार करती थी, ठीक है, और मुझे नहलाती थी, सुबह जब मुझे वो स्कूल के लिए तैयार करती थी और मुझे नहलाती थी, तब वो जो है अपनी मोनोटोनस आवाज़ में जो है प्रेयर गाती थी, ठीक है ना, सुबह। वो इस उम्मीद से गाती थी कि मैं उसको सुन करके याद कर लूँ, इसलिए वो जो है मुझे सुबह नहलाते हुए और तैयार करते हुए उस प्रेयर को गाती थी। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर bothered to learn it. मैं उनकी प्रेयर को सुनता भी था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate. Fetch का मतलब होता लेके आना, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen. Tie them all in a bundle and handed it to me. फिर उसके बाद उनकी दादी क्या करती थी, वो उनका स्लेट लेकर के आती थी। कैसा स्लेट? लकड़ी का स्लेट, ठीक है, जिसको उन्होंने पहले से ही वॉश कर लिया रहता था और उसे प्लास्टर कर लेती थी। प्लास्टर का मतलब जैसे कि स्लेट होती है, उसे लिखने के लिए जो है मैं उसे पहले प्लास्टर करना पड़ता ताकि हम अच्छे से लिख सकें, ठीक है ना। और उसके बाद स्लेट के साथ वो उनको जो है कुछ येलो चॉक और एक अर्थन इंक पॉट देते थे, मिट्टी का इंक पॉट देती थी, ठीक है ना, और उन सभी का बंडल बना करके वो उनके हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब बासी, ठीक है ना, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और फिर जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता था तो ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे, पिछले रात की बनी हुई बासी रोटियां लेते थे, उसमें थोड़ा सा बटर लगाते थे, मक्खन, और उसमें कुछ चीनी रख करके वो
उसे खा लेते थे और फिर स्कूल चले जाते थे। She carried several steel chapatis with her for the village dogs। और जब वो चलते थे घर से स्कूल की ओर तो उनकी दादी माँ जो है अपने साथ जो है कुछ स्टील चपातीज और रख लेती थी ताकि वो जो है रास्ते में मिलने वाले विलेज डॉग्स को खिला सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। और मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल इसलिए आती थी क्योंकि जो स्कूल था वो बिल्कुल मंदिर के साथ ही अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो वहाँ पर प्रीस्ट पुजारी होता था मंदिर का, वो हमें अल्फाबेट अक्षर ज्ञान कराता था और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in the row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus का मतलब समूह में, my grandmother sat inside reading the scriptures का मतलब क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ। ठीक हो गया, धार्मिक ग्रंथ scriptures मीन्स। तो देखिए जब बच्चे जो है बरामदा के किसी एक साइड में लाइन से बैठ जाते थे तो क्या करते थे? बच्चे बरामदा में अल्फाबेट और प्रेयर एक साथ गाते या बोलते थे। ठीक है, और तभी जो है उनकी दादी माँ अंदर जा कर के क्या करती थी? स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी क्योंकि मंदिर और पाठशाला जो है एक साथ अटैच थे। When we had both finished, we would walk back together। और जब हम दोनों का ये खत्म हो जाता था स्कूल तो हम दोनों एक साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। और जब हम आते थे वहाँ से तो टेम्पल के दरवाजे पर हमें कुछ गांव के डॉग्स कुत्ते मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और जब मंदिर के गेट से कुत्ते हमारे साथ आते थे तो हम उनकी ओर क्या करते थे? चपाती यानी कि रोटियां फेंकते थे। ठीक है, और वो उन रोटियों को खाने के लिए गुर्राते थे और एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक हो क्या? अब अगला पैराग्राफ देखिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। तो देखिए जब उनके राइटर कह रहे कि मेरे माता पिता शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship। और यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये जो है मेरी और मेरी दादी की फ्रेंडशिप के बीच का एक टर्निंग पॉइंट था ये वक्त। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। अब यहाँ शहर में जब हम आ गए तो हालांकि मैं और दादी जो है एक ही कमरे में रहते थे लेकिन वो अब मेरे स्कूल नहीं आती थी मेरे साथ जैसे गांव में आती थी। ठीक है ना। आई यूज्ड टू गो स्कूल टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। और राइटर कह रहे हैं कि मैं स्कूल एक मोटर बस यानी कि बस से जाता था, स्कूल बस से। ठीक है ना, इंग्लिश स्कूल में जाते थे। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। तो देखिए अब यहाँ पर तो गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे तो इसलिए जो है मेरी दादी क्या करती थी, वो जो है कोर्ट यार्ड यानी कि घर जो सिटी हाउस था उनका, शहर का घर, उसके आंगन में जाकर के स्पैरोज को फीड करती थी। अब अगला पैराग्राफ है। एट द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे समय या वर्ष बीतते गए अब हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे यानी कि ज़्यादा वक्त नहीं होता था एक दूसरे के लिए। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कुछ समय तक तो वो मुझे लगातार उठाती रहती थी शहर में भी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। अगला पेज है, देखिए यहाँ पे, What the teacher has taught me। और जब मैं वापस आता था स्कूल से तो मेरी दादी मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे स्कूल में क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learnings। और मैं उसे बताता था कि स्कूल में मुझे कुछ इंग्लिश वर्ड्स सिखाए गए और थोड़ा सा पश्चिमी विज्ञान।
this is my part 1 of lesson number 1, and part 2 very soon I will upload in my YouTube channel, because I have divided this lesson into 2 parts, part 1 and part 2. And those viewers who are new in my channel, I want to request you all, please do subscribe my channel, press the bell icon so that you can get more notification related my videos. And if you really like this video, so please give it thumbs up with the like button, and do share with your friends so that they can get benefit from my videos. And at the last, I want to tell you that keep learning,